अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये डिज़ाइनर शलवार बनाना बता रही हूँ। इसमें नीचे भी प्लेटें आती हैं, बॉक्स प्लेट शलवार भी इसको कहते हैं और अफ़गानी शलवार भी कहते हैं। नीचे से जो प्लेट्स डलती हैं ना नीचे भी शलवार की मोहरी में, तो उसको अफ़गानी शलवार कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनती है और ऊपर तक एक सी प्लेट्स आती हैं। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, जो कि मेरे शलवार सूट के साथ आया था, तो ये उतना ही पीस है। तो ये पूरा 2.25 मीटर का कपड़ा है। इसकी अरा चौड़ाई जो है ना वो 40 इंच की है। इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड करके रख लिया है और इस तरीके से मैं इसको 4 फोल्ड कर रही हूँ। हाफ हाफ 4 फोल्ड मैंने इस तरह से बिछा लिया है कपड़े को। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से बिछ गया है और ये मेरी साइड जो है ये बंद साइड है और ये पूरा बंद साइड मेरी साइड। और नीचे की साइड देखिए ये सारी 4 लेयर बनी है, लेकिन ये देखिए जो अराज है ना, कन्नी होती है जो हार्ड कपड़ा, वो है नीचे की साइड है। ये देखिए तो ये 4 लेयर बनी है, ऊपर भी इसी तरह से ये। तो मैंने इसकी जो चौड़ाई है ना इसको ही लंबाई बनाया अपनी शलवार की, इसलिए इस तरह से बिछाया कपड़े को आड़े में। और ये यहाँ तक मैंने एक सा कर लिया। ये डबल फोल्ड हिस्सा है। अब मैं क्या करूँगी, पहले ऊपर का हिस्सा एक सा कर लूँगी। एक सा करने के बाद फिर मैं आपको मेजर समझाती हूँ। देखिए मेरी जो टोटल लंबाई है वो 37 है। उसमें 6 इंच का मैं बेल्ट लगाऊंगी अलग से, तो इसलिए सिर्फ 31 इंच का मुझे पार्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन 31 इंच में भी 2 इंच में माइनस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मोहरी के लिए 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ऐड करूँगी। तो इसमें 2 इंच में माइनस कर दूँगी तो सिर्फ 29 रखना है। लेकिन सिलाई का मार्जिन भी चाहिए आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे, तो 1 इंच और प्लस कर देती हूँ। तो कुल मुझे 30 इंच का पार्ट बनाना है शलवार के, और कलियां भी मुझे 30 इंच की बनानी है, यानी पार्ट भी 30 इंच के और कलियां भी 30 इंच की मुझे काट के रखनी है लंबाई में। चलिए तो मैं इसकी लंबाई ले लेती हूँ। यहाँ से मैं रखूँगी टेप को, और जितना भी आपका 30 इंच पे आ रहा है कपड़ा उतना हिस्सा अपन काट के अलग कर देंगे पार्ट में। और यहाँ से मैं लाइन खींच देती हूँ। लाइन खींचने के बाद मैं यहाँ से काट के अलग कर दूँगी। बाकी का जो नीचे का कपड़ा बच रहा है ना, ये पट्टी वो अपने बेल्ट में काम आ जाएगी। ये देखिए पूरा मैंने पार्ट काट के अलग कर दिया। ये फोल्ड वाला हिस्सा है, और ये जो हिस्सा बचा ये डबल फोल्डेड बचा है मेरे पास। इससे मैं कलियाँ निकालूंगी। इसकी 16 इंच मैंने विड्थ रखी है, चौड़ाई ये पार्टों की है ना डबल फोल्ड में। इस तरह से देखिए ये 2 पीस बन के निकल आए हैं। तो इसको अलग कर देती हूँ। अब मैं आपको कलियाँ काट के बता देती हूँ। ये बचे हुए कपड़े से अब मैं कलियाँ काट रही हूँ। इसको मैं डबल फोल्ड करके इस तरीके से कपड़ा रख दूँगी, और लंबाई जो लूँगी मैं 30 इंच रखना है, लेकिन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ले लेती हूँ। बाद में मैं फिर अलग कर दूँगी। अभी 1 इंच एक्स्ट्रा करके मैं इधर मार्किंग कर ली 31 इंच पे। अब मैं आसन का मेजरमेंट ले रही हूँ, तो मैं 15 इंच का आसन रखूँगी। 15 से 15.5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 इंच तो मैंने बेल्ट का ऊपर सरका दिया है। ये देखिए 6 इंच तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि बेल्ट लगेगा। उसके बाद जितना बचेगा उतने पे अपन 15 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 15 से 15.5 पे मैंने करी है। यहाँ पे 2 इंच से 2.5 इंच की डीपनेस दे देंगे आसन के लिए। ये देखिए इसलिए मैंने 2 इंच की दे दी है। और यहाँ से मैं एक बॉक्स बना के यहाँ पे हल्का सा गोलाई दे दूँगी, है ना। इस तरह से हल्का सा अपन ने शेप दे देना है। ये शेप देने के बाद इसको शेप के इस कॉर्नर से इधर पे जो अपन ने मार्किंग की थी, इसको सीधी तिरछी लाइन खींच के मिला देंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे मिला देती हूँ। मिलाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली है। ये देखिए ये 31 इंच पे यहाँ पे मिलाया हुआ है मैंने। अब यहाँ से तिरछी लाइन खींच दी मैंने पूरी। ये इस तरीके से मिला दिया है, इस तरह से कॉर्नर बना के। और अब इसको मैं काट लूँगी। काटने के बाद आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। यहाँ से आपको तिरछा काट लेना है, तो ये 2 कलियाँ आपकी निकल आएंगी। देखिए ये यहाँ से मैं इस नॉक को फिनिश कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी, तो वो 30 इंच पार्ट बन जाता है। फिर अब इधर पे इस तरह से पलट के फिर दोबारा सेट करूँगी डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर। इसको ये दो कलियाँ ऊपर की निकली, 2 नीचे से निकल आएंगी। इस तरह से काट के फिर
जैसा है वैसे ही सेम काट देंगे। इसको मैं पलट के देखूंगी, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाती हैं अपनी कलियां। ये देखिए थोड़ा कपड़ा निकल रहा है साइड से, इसको भी मैं बराबर से कर लेना। आपको चारों कलियां एक सी होनी चाहिए, इस तरह से काट लूँगी मैं, है ना। फिनिश करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बन चुकी हैं मेरी चारों कलियाँ। ये वाली कली ना जुड़ी हुई है, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। एक कली जुड़ी हुई आएगी तो मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ, तो चारों अलग हो जाएंगी। ये मैंने यहाँ पे इसको अलग कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी लंबाई। देखिए इधर से ऐसे ये बन चुकी है। देखिए यहाँ से मेजर कर लीजिए, आपको 30 इंच का इसको कर लेना है। जितने अपने पार्ट रखे थे ना साइड के, उतना ही इसको ये 9 फिनिश करके इस तरह से शेप दे देना है नीचे से। और ये 4 कलियाँ बन के निकल आई हैं 4। अब मैं आपको बता देती हूँ बाकी बचा हुआ इतना कपड़ा बचा है मेरे पास, तो इस मैं बेल्ट निकाल लूँगी ऊपर का जोड़ लगा के, है ना। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इस नीचे की पट्टी जो मोहरी लगाऊंगी इसमें काम आ जाएगा। तो बेल्ट का ऐसा हिसाब है, देखिए इतना। तो ये डबल फोल्ड करके रखा है, इसका ध्यान रखना। ये डबल फोल्ड का मेजरमेंट में बता रही हूँ। ये देखिए ये 17 इंच के करीब बन रहा है ना। इधर पे मैं एक्स्ट्रा पट्टी वगैरह लगा के इसको पूरा कर लूँगी। मैं 23 से 24 इंच का बेल्ट रखना है ना, इसलिए। तो इधर पे एक्स्ट्रा ये मेरे कुर्ते का कपड़ा है, इसी को मैं लगाऊंगी कुर्ते वाले को। और ये मैं 6 इंच का तो मुझे बेल्ट रखना है ये। और इतना जो हिस्सा बचेगा वो सिलाई का मार्जिन ऊपर से जो नेफा मुड़ता है ना लास्ट के लिए, उसके काम आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं अपने। अब मैं आपको कली अटैच करना बता देती हूँ। इस तरह से कलियाँ अटैच होंगी साइड में, है ना। तो कलियों को मैं अटैच करने का तरीका आपको बता देती हूँ। ये 2 पार्ट हैं अपने पास, तो मैं एक को निकाल लेती हूँ और एक को अलग कर देती हूँ। मैं आपको एक को मैं कली अटैच करके दिखा देती हूँ। दोनों में सेम ही करनी है, पर मैं आपको एक पार्ट में कली अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने फैला लिया कपड़े को खोल के, और अब 2 कलियाँ उठा ली हैं। दोनों कलियों को इस तरीके से ले लेना है। ये आपका सीधा साइड है और ये भी सीधा साइड है। सीधी साइड को सीधी साइड फेस टू फेस करके रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ऐसे फिक्स कर देना है। और यहाँ पे फिक्स करने के बाद यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। इधर से मैं पिन फंसा देती हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको सिलाई से फिक्स कर देना। कली को एक साइड जोड़ देना है, और जो दूसरी कली बचेगी ना, ये देखिए जुड़े के ऐसे कुछ दिखेगी। ये एक कली जुड़ जाएगी, फिर दूसरी साइड भी पार्ट के दूसरी साइड भी दूसरी कली को अटैच करना है। ये सीधी साइड ये है, ये भी सीधी साइड है। इसको भी फेस टू फेस ऐसे रखेंगे और पीछे साइड से सिलाई कर देंगे। ये इस तरह से फिक्स हो जाएंगी, दोनों कलियां जुड़ जाएंगी एक पार्ट में। और दूसरे में भी सेम ऐसे ही करना है। मैं आपको फैला के दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए इस साइड सिलाई लगेगी और इस साइड सिलाई लगेगी, और इस तरीके से अपनी दोनों कलियां अटैच होके कुछ इस तरीके से अपना एक पार्ट दिखेगा। शलवार का एक पाँचा और ये दूसरा पाँचा रेडी कर लेंगे अपन इसी तरीके से, सेम दोनों, है ना। अब मैं क्या करूँगी, प्लेट डालने का तरीका भी बता देती हूँ। ये देखिए दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है और दोनों मेरे पार्ट बन के तैयार हो गए हैं, शलवार के दोनों पाँचे। अब मैं आपको एक में प्लेट डाल के दिखा देती हूँ। दोनों में एक सी डालना है, तो मैं एक में आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको क्या करना है, पहले डबल फोल्ड करके कपड़े को रख लेना। डबल फोल्ड करके रखने के बाद जो इसका सेंटर क्रीज होती है ना शलवार की, उसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद इस पे सेंटर पे कट लगा देना। सारी प्लेट अपन सेंटर से स्टार्ट करेंगे, है ना, साइड से नहीं। तो पहले इसको डबल फोल्ड करके इसमें मार्किंग कर लेते हैं ताकि दोनों साइड आ जाए। ये देखिए मैं 2-2 इंच की डिस्टेंस से मार्किंग कर रही हूँ। आपको जितनी भी प्लेट की चौड़ाई रखनी है ना, उस हिसाब से आप रखेंगे, 1, 1.5 या 2 जितनी भी रखनी हो। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की प्लेटें बना रही हूँ, तो इस तरह 2 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो 2 इंच के डिस्टेंस से मैं इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ सारे में। अब ये देखिए मार्किंग हो जाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मार्किंग हो गई है, और अब मैं क्या करूँगी, इसको उठा के दूसरी साइड भी अपना निशान आ जाए
या तो आप निशान लगा लीजिए या फिर आप इस तरह से फोल्ड करके छोटे छोटे से नॉचेस कट लगा लीजिए, है ना। तो इस तरह से अपनी शलवार की दूसरी साइड भी मार्किंग हो जाएगी। 2-2 इंच की डिस्टेंस है, तो मैं इस तरह से कट लगा लेती हूँ। कट लगाने के बाद फिर मैं आपको फाइनल बताती हूँ। ये देखिए मैंने कट लगा लिए हैं। इस तरीके से लगाने से क्या होगा, अपना पीछे साइड भी मार्किंग हो जाएगी। आप चाहें तो मार्कर से भी लगा सकते हैं। इस तरह से अब मैं ओपन करके आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड आ गए हैं। अब इसका सेंटर पॉइंट ये बना है। शलवार का जो क्रीज पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट बन जाता है। अब जो 2 इंच की मार्किंग अपन ने की है ना, 2-2 इंच की डिस्टेंस से उसको इस तरह से उठकाते हुए सेंटर पे लाकर प्लेट को मिला देना है ऐसे। और इधर से ये 2 इंच से उठाना है डिस्टेंस से और इसको इस तरह से मिला देना है। ये तो पहली प्लेट इस तरीके से सेंटर पे डलेगी बिल्कुल शलवार की, है ना। मोहरी का जो सेंटर होता है ना उस पर इस तरीके से डल जाएगी। फिर उसके बाद इधर पे मैं पिन लगा देती हूँ। फिर इधर पे 2 इंच की डिस्टेंस से फिर उठाना अपन को ऐसे और इसको अपोजिट साइड पे दूसरा जो 2 इंच की मार्किंग है ना ये वाली, इधर से आपको मिला देना है इस तरीके से। ये ऐसे मिलाते हुए ऐसे रख देना है और ये अपनी बॉक्स प्लेट बन के तैयार हो जाएंगी। इधर पे भी मैं पिन लगा देती हूँ। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 2 इंच से उतारना है। ये डिस्टेंस 2 ही इंच का है ना, 2 इंच का डिस्टेंस ले रही हूँ। फिर यहाँ से उठाना है और ये वाली मार्किंग को फिर अपोजिट साइड इस साइड मिला देनी है ना, एक दूसरे को फेस कर देना इस तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद इधर पिन लगा देंगे। फिर यहाँ से 2 इंच की डिस्टेंस से इसको मिलाते हुए फिर इसको ऐसे कर लेना है, यहाँ पे मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए ये ऐसे आपको बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जितना बाकी का कपड़ा है इसको भी आपको एक प्लेट बना देनी है इस तरीके से। लास्ट की प्लेट का थोड़ा 19-20 जो हो जाए तो मसला नहीं बनता है, क्योंकि वो लास्ट में रहता है। आपको मोहरी मेजर करके देख लेनी है कि आपको कितनी रखनी है। जैसे कि मुझे 5.25 के करीब रखनी है, तो कम से कम 6.5 तो आए। नीचे से सिलाई का मार्जिन भी आधा इंच चाहिए होता है। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से उठाते हुए बनाते जाएंगे ना, और फिर इसको इस तरीके से बना लेंगे सारी प्लेट्स। ये देखिए मैंने सारी प्लेट बना ली हैं और यहाँ से आपको सिलाई लगा के फिक्स कर देनी है और पूरे ऊपर तक एक सी जमा लेनी है। नाप के ज़रूर देख लेना कि आपको जितनी मोहरी रखनी है उससे 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपका नीचे का हिस्सा बने, है ना। मोहरी जितनी रखनी है मैं 5.25 से 6 इंच के बीच रखूँगी। ये देखिए एक से नीचे सिलाई लगा ली है, एक सी सेट करके आयरन से ऊपर तक मैंने इसको सेट करके ऊपर तक मैंने इस तरह से सिलाई लगा के फिक्स कर ली है और इस तरह से ये बॉक्स प्लेट बन गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए 3 इंच की मैंने पट्टी ली है और 2 पीसेस इसके लिए हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें पोटली बटन बनाऊँगी। थर्माकोल की मैं बॉल से बना रही हूँ। आप चाहें तो कपड़ा या फॉर्म से भी बना सकते हैं। इस कपड़े के अंदर ये रख लीजिए इस तरीके से और इस तरीके से धागा लपेट के पोटली बटन बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से मैं सारे बना के फिर इस पर ऐसे फिक्स कर दूँगी इस तरीके से। आपको जितने भी लगते हैं उतने लगाने होते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 लगाऊंगी, 1/2 इंच यहाँ और 1/2 इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन रखूँगी और इधर से फिक्स कर दूँगी। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इसको अंदर की साइड रखना है इसका रुख पोटली बटन का, और इसके ऊपर फिर इस तरह से दूसरी पट्टी भी लगा के टॉप स्टिच लगा के सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेट करके ये इस तरह से मैंने पट्टी तैयार कर ली है। अब क्या करूँगी, ये एक्स्ट्रा जो भी अपना कपड़ा है इसको ज़रूर निकाल देना ताकि हार्ड ना हो। इसको निकाल के मैं अलग कर दूँगी और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, सेम इसी साइज़ की बकरम की पट्टी लेके चिपका दूँगी, आयरन कर दूँगी, तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा ये कपड़ा, है ना। और यहाँ पर ये इस तरह से मैं रेडी कर लिया। अब क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर सेम इसी साइज़ की एक और पट्टी काट के ऐसे रख दूँगी फेस टू फेस करके, और इधर से नीचे की साइड से सिलाई लगा लूँगी, ठीक है ना।
सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई लगा के फ़िक्स किया है। इस तरह से मेरी पट्टी बन गई। सिलाई का मार्जिन लूज़ वाली पट्टी की साइड रख के, और जो जिस पे बकरम नहीं है जिस पट्टी पे, उस पट्टी पे आपकी सिलाई आनी चाहिए। और इधर से आप इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेना। अब पीछे की साइड जब अपन कपड़ा मोड़ते हैं तो ये इजीली मुड़ जाता है बिना आयरन के। ये देखिए ऐसे सेट हो जाता है। तो ये इस तरह से पट्टियाँ अपन दोनों मोहरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों मोहरी तैयार कर ली, आयरन कर लिया दोनों पाँचों की, और अंदर भी हाफ इंच की इस तरह से फोल्डिंग कर दी। ये देखिए हाफ इंच अंदर फोल्ड करके इसको सेट कर लिया है। अब अपन को इसको अटैच करना है। ये शलवार का जो है ना, उल्टी साइड पे अपन इसको फिक्स करके, ये उल्टा साइड है ना, उल्टी साइड पे लगा के फ्रंट साइड पे अपन पट्टी पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे लगाएंगे और इसको फ्रंट साइड पे पलटेंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सेंटर है ना शलवार का, इसका सेंटर और आपका जो मोहरी वाला सेंटर है, ये बटन वाला, ये मिलना चाहिए, है ना। सेंटर पे रख लीजिए, पहले सेंटर को फिक्स कर लीजिए, उसके बाद फिर सीधी सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं अटैच करूँगी उल्टी साइड पे, इस पट्टी को फ्रंट साइड पे पलटूँगी। जैसे कफ वगैरह बनाते हैं ना, सेम वैसे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, है ना। अब फ्रंट साइड पे ऐसे पलट के इसको टॉप स्टिच लगा लीजिए। आप चाहें तो इधर पे 1 या 2 स्टिच लाइनें बना सकते हैं, जितनी आपको फिक्स करना हो, ताकि सेट अच्छी से रहे आपकी मोहरी। ये बन चुकी है मेरी मोहरी। अब ये सीधा साइड है अपना एक पाँचे का, और ये दूसरे पाँचे का भी सीधा साइड है। ये सीधा साइड और ये दूसरी जो रेडी की है शलवार का पाँचा, वो उसका सीधा साइड। दोनों को इस तरह से फेस टू फेस रखना है, और रखने के बाद बराबर से मिला देना है। और मिलाने के बाद जो इनके आसन है ना, उनको इस तरह से मिलाते हुए आपस में, और इधर से आपको सिलाई लगा के फ़िक्स कर देना एक साइड से, है ना। ये फ़िक्स करने के बाद आपको दूसरी साइड का भी इसी तरीके से दूसरी साइड का भी आसन मिलाते हुए इस तरह से फ़िक्स करके यहाँ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से अपने पाँचे जुड़ जाएंगे आसन से। तो मैं बताती हूँ दोनों पाँचों को आसन सिल के। ये देखिए ये सिल चुके हैं ये आसन, और दूसरी साइड से भी मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब क्या करेंगे, अपन आसन वाली सिलाई को ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से, ये एक साइड वाले की, और ये दूसरी साइड वाला है ना, इसकी भी आसन की सिलाई, और इनको आपस में एक दूसरे से मिलाते हुए फेस टू फेस रख देंगे, ऐसे मिलाते हुए आपस में। और इस तरीके से अपने ये 2 पाँचे बन के तैयार हो जाएंगे। अपन अब इसकी नीचे की सिलाइयाँ लगा लेंगे ना। ये देखिए अब पाँचों को जोड़ लेंगे, ये आसन मिला दिए। अब यहाँ से तो आपको हमेशा ना मोहरी की साइड से सिलाई लगाते हुए आना है। यहाँ मोहरी की साइड से आपको सिलाई लगाते हुए आनी है, और ऊपर तक आना है, यहाँ के आसन के सेंटर पॉइंट तक, और यहाँ पे आके रुक जाना है। फिर दूसरी साइड की मोहरी से स्टार्ट, हमेशा शलवार में मोहरी से स्टार्ट करते हुए सिलाई लगानी चाहिए। मोहरी के पास से आते हुए, बॉटम से आते हुए ये क्रॉच एरिया के सेंटर पे फिनिश करनी है। तो इससे क्या होता है, पाँचों में झोल वगैरह आने का डर नहीं रहता, और आता भी है तो आसन पे जाता है। और ये देखिए इस तरीके से अपने पाँचे रेडी हो गए हैं। अब बेल्ट अटैच करना, मैंने बेल्ट तैयार करके पहले से रख लिया है, और बेल्ट के सेंटर को आसन के सेंटर से मिलाते हुए इसको सेट कर देंगे। देखिए मेरा बेल्ट तो छोटा है, लेकिन ऊपर का घेरा बड़ा हुआ है, तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स बनेंगी आपकी। तो आप ध्यान से बनाते हुए, जिस भी रुख पे रखनी है आप रखते हुए दोनों साइड इस तरह से प्लेटें ऐसे डाल लीजिए, जितनी भी आ जाएं, 1 2 जितनी भी आ जाएं, लेकिन आपको बेल्ट के हिसाब से सेट कर लेना है। और बेल्ट को इस पर बेल्ट के हिसाब से इन प्लेट्स को फिक्स करके बेल्ट अटैच कर देनी है। फिर आपकी शलवार रेडी हो जाएगी। मैं लास्टिक डालने के बाद फाइनल बताती हूँ। ये देखिए लास्टिक डल गया और अपनी शलवार बन के रेडी हो गई है। चलिए तो फिर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।